वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 14 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिजिक्स की बुक है उसके चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.1 कैन करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है क्या पोटेंशियल में डिफरेंस के बगैर करंट फ्लो कर सकता है सर्किट के अंदर। यही क्वेश्चन पंजाब टेक्स्ट बुक की जो फिजिक्स है उसके अंदर भी मौजूद है। पंजाब टेक्स्ट बुक में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.3 में यही क्वेश्चन है। पंजाब टेक्स्ट बुक के जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, वहाँ से आपने देखना है। यूट्यूब के सर्च बाद में आपने लिखना है कंसेप्चुअल क्वेश्चन 14.3 पंजाब टेक्स्ट बुक, लास्ट में फिजिक्स सीखर एकेडमी। तो आपको ये जो वीडियो है इसकी वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ से आपने वीडियो प्लस नोट्स आपने वहाँ पे देखना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा। ये एक सर्किट है, दिस इज रजिस्टर, ये रजिस्टर है, ये दिस इज बैटरी। अब ये कॉपर वायर है, ये रजिस्टर मीन कोई बल्ब लगा हुआ है या पंखा लगा हुआ है, कोई ना कोई बिजली इस्तेमाल करने वाले जो डिवाइस है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं। यस इसलिए है क्योंकि अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो तो ये बल्ब नहीं चलेगा, ये पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उस सेंस में आप नो कह सकते हैं, यानी कि नो करंट कैन नॉट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आप इस क्वेश्चन को यस भी कह सकते हैं, यस करंट कैन फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे? वो ऐसे, दिस इज रजिस्टर आर। अब देखिए ये जो रजिस्टर है इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस कॉपर वायर, यहाँ से यहाँ तक ये आप ले लें। तो इन यहाँ से यहाँ तक के अंदर रेजिस्टेंस के लिहाज से इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है इसको हम ज़ीरो ले सकते हैं। सपोज हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है, सपोज इसको ए बी सी, यानी कि रेजिस्टेंस ए सी को हम जीरो ले सकते हैं एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस आर बी। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल 10 है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 10 है, लेकिन फिर भी यह बल्ब जल रहा है। सो इन दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, फिर भी यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4.2 इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ हैव सेम रेजिस्टेंस व्हिच हैज लार्जर डायमीटर वाई। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है एक एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर जिनकी रेजिस्टेंस भी सेम है और लेंथ भी सेम है, इन दोनों में से किसका डायमीटर ज़्यादा होगा। यानी कि डायमीटर ज़्यादा होगा मीन्स एरिया ज़्यादा होगा। जब एरिया ज़्यादा होगा तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसी का डायमीटर भी ज़्यादा होगा। हम जानते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी से या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये जो रेजिस्टेंस है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस केस के अंदर हम इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। फिर इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनकी ए को मैं आर के साथ लेके आ सकता हूँ, तो आर इज इक्वल टू रो एल। यहाँ से एल को मैं लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा क्योंकि हमें रो की वैल्यू चाहिए। रो को मैंने पहले लिखा, आर ए अपॉन एल को मैंने बाद में लिखा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आर अपॉन एल जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर की रेजिस्टेंस है वो सेम है। कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो साइन आपको क्वेश्चनिटी आती है। हम जानते हैं कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, जबकि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है रो एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। सो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। सो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू एल्यूमिनियम हैज़ लार्जर आर ग्रेटर area, hence
एल्यूमिनियम हैज greater or larger diameter as compare the diameter of copper। यानी कि इसका मतलब ये है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस को बराबर करने के लिए एल्यूमिनियम के डायमीटर को बढ़ाना पड़ा, तभी कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस सेम हो गई।